नमस्कार दोस्तों। यूपी पुलिस कांस्टेबल जो री एग्जाम है उसकी तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है ये, जिसमें हम सबसे महत्वपूर्ण जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं उनके बारे में देखेंगे। यहाँ से आपके पेपर में 1 से 2 क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। आपको सिंबल दे दिया जाता है और ऑप्शन में पूछा जाता है कि यहाँ पर कौन सा सही होगा या फिर ये सिंबल किस चीज का होता है। तो सबसे पहले सिंबल्स में बात करें तो एक होता है आदेशात्मक यानी कि मैंडेटरी, और इसका पालन करना आवश्यक होता है, नहीं तो आपको फाइन भी पड़ेगा और आपकी दुर्घटना और एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन कौन से सिंबल होते हैं। ठीक है, तो अगर 8 भुजाओं के साथ आपको ऐसे बनाया गया है और ये रेड कलर का है, तो ये क्या हो जाता है, स्टॉप यानी कि रुकिए। आप लोगों ने देखा भी होगा ट्रैफिक पुलिस के हाथ में भी ऐसा सिंबल होता है, वो दिखाते हैं स्टॉप। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, स्टॉप यानी कि रुकिए। फिर उल्टा ट्रायंगल। ठीक है, क्या, उल्टा ट्रायंगल। उल्टा ट्रायंगल बेटा किसका साइन है, गिव वे, मतलब रास्ता दीजिए, रास्ता यहाँ पे रोकने की बात नहीं होगी, आप उनको रास्ता दीजिए। फिर एरो लगा के उसको काट दिया गया अगर, तो उसका मतलब होता है नो एंट्री। ठीक है, क्या है, नो एंट्री। फिर उसके बाद 2 एरो हैं, एक रेड कलर की एक ब्लैक कलर की। ठीक है, और दोनों एक दूसरे की अपोजिट हैं। तो इसका मतलब है कि जो ट्रैफिक आ रही है उसको ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब अगर एक रोड है, ठीक है, और इसमें ट्रैफिक आ भी रही है जा भी रही है, रोड के साइंस हम बाद में पढ़ेंगे, ट्रैफिक साइंस आज करते हैं, रोड के साइंस कल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रैफिक आ भी रही है और जा भी रही है, लेकिन अगर 2 एरो वाला ये सिंबल बना है तो मतलब है कि जो ट्रैफिक आ रही है उसको ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी, तो लगभग 2/3 रोड वो कवर करेगी और बगल से जो जाने वाले हैं वो जाएंगे। फिर हाथ ठेला बनाकर क्रॉस किया गया है, ये सब इजी है। जो इम्पोर्टेंट है वो ये चारों इम्पोर्टेंट थे, ये आपको याद रखना है। अगर ठेला बना है, कोई व्यक्ति हाथ से धक्का दे रहा है, उसको काटा गया है, तो जो हाथ से ठेला चलाया जाता है उसका आना उस जगह पर मने है। ठीक, फिर साइकिल को अगर क्रॉस किया गया है तो साइकिल का आना मना है। पैदल चल रहे व्यक्ति को क्रॉस किया गया है तो पैदल यात्रियों का आना मना है। फिर उसके बाद राइट टर्न लिया गया है और उसको क्रॉस किया गया है, तो आप राइट टर्न नहीं ले सकते हैं, दाएं मुड़ना मना है। ठीक है, उसके बाद कौन से सिंबल हैं, उसके बाद अगर बाइक और कार सभी को क्रॉस किया गया है तो यहाँ पर मतलब है कि सभी प्रकार के जो मोटर वाहन है उनका आना मना है। फिर ट्रक को अगर क्रॉस किया गया है तो ट्रकों का आना मना है। फिर बैलगाड़ी और हाथ गाड़ी को क्रॉस किया गया है तो इसका भी आना मना है। हालांकि बैलगाड़ी हाथ गाड़ी ये सब अब विलुप्त हो रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, फिर उसके बाद अगर बैलगाड़ियों को क्रॉस किया गया है तो बैलगाड़ी का आना मना है, और तांगे को क्रॉस किया गया है तो तांगे का आना मना है बेटा। और ये आप ध्यान रखिएगा कि तांगा और बैलगाड़ी दोनों के जो सिंबल्स हैं वो लगभग लगभग सेम है, तो यहाँ पर ध्यान देना। ऑप्शन में आपको वो भिड़ाएगा, तो यहाँ पर बेटा सींग देख लेना, बैल के सींग होती है, घोड़ा के सींग नहीं होती है। ठीक है, तो सींग देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा बात किसकी हो रही है, बैलगाड़ी या फिर तांगे की। ठीक है, फिर अगर लेफ्ट में टर्न लिया गया और क्रॉस है तो बाएं मुड़ना मना है। ये क्या सिंबल होता है आप लोगों को पता है, अगर ऐसा सिंबल है तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, यू टर्न। ठीक है, आप जैसे यहाँ से ऐसे पूरा घूम के वापस आ सकते हैं, और अगर इसको क्रॉस कर दिया गया है तो यू टर्न आप नहीं ले सकते हैं। ठीक, अब उसके बाद बगल बगल 2 गाड़ियां बनाई गई हैं। ठीक है, बगल बगल 2 गाड़ी बना के क्रॉस है, तो ओवरटेकिंग नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि जहां पर रोडें पतली होती हैं वहां पर ये साइन लगाया जाता है, या फिर जैसे कहीं पर अचानक से जब मोड़ होता है बेटा, ठीक है, आप लोगों ने देखा भी होगा, लिखा रहता है कि आगे अंधा मोड़ है, सावधानी पूर्वक चलें। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये रोड से आप जा रहे हैं, फिर ऐसे सडनली मोड़ है,
तो अब जो व्हीकल यहाँ पर आ रही है, उसको यहाँ जो व्यक्ति आ रहा होगा, मान लीजिए कोई छोटुआ यहाँ पर आ रहा है, तो इसको नहीं दिखेगा, तो यहाँ पर साइन क्या लगा दिया जाएगा, ओवरटेक नहीं करना है। मान लीजिए बगल से कोई गाड़ी भाएँ से निकली तो छोटुआ को धाएँ से उड़ा भी सकती है, तो इसलिए यहाँ पर साइन लगाया जाएगा कि ओवरटेकिंग नहीं की जा सकती है। फिर हॉर्न बजाने के लिए मना करना है तो हॉर्न बनाएंगे और उसको सिंपल क्रॉस कर देंगे। फिर अगर कहीं पर ऐसी साइन है, ठीक है, क्लियर, कैसी, ऐसी, ठीक है, ऐसी साइन है और यहाँ पर ऐसे 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 जो भी लिखा है, तो ये दर्शाता है कि जो रोड है उसकी चौड़ाई कितनी है, क्योंकि सबको जिसके पास जो गाड़ी होती है उसकी चौड़ाई पता होती है। तो इसलिए अगर उस चौड़ाई की गाड़ी आपकी है तो आप जाओ, नहीं तो बेटा वापस आ जाओ, ठीक है, क्लियर। अगले सिंबल्स की तरफ चलते हैं। अगला क्या है, जब ये निशान होता है, ठीक है, जब ये निशान होता है बेटा, तो ये होता है चौड़ाई का। लेकिन जब यही त्रिभुज इधर होता है, ठीक है, ये त्रिभुज इधर होता है, तो ये होता है एल्टीट्यूड का, यानी कि ऊंचाई का, ठीक है। तो ये डिफरेंस आप क्या करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। ये यूटर्न वूटर्न से क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन यहीं से आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर कोई यहाँ पर गाड़ी बना दी गई है, ठीक है, और गाड़ी के उस पर लिखा है उसकी लेंथ, तो इसका मतलब है कि जो लंबाई है उसकी सीमा के बारे में यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। फिर यहाँ पर ऐसे सर्कल के अंदर 5T मतलब 5 टन, ये और भी नंबर हो सकते हैं, 6 टन हो सकता है, 7 टन हो सकता है, ठीक। तो ये किसकी है, अधिकतम भार सीमा, मतलब इस रोड पे आप इतने लोड को लेकर जा सकते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है, गांव में रोड रोड क्या होती है, कमजोर होती है, शहरों की रोड बड़ी होती है, कहीं कहीं आरसीसी होता है, कहीं कहीं नॉर्मल रोड होती है, तो सब रोड की भार सीमा अलग होती है, ठीक है। फिर गाड़ी का एक्सल बना है और वहां पर लिखा है, तो वो होता है एक्सल पर कितना लोड रखा जा सकता है, क्लियर। तो ये सारे हो गए रेड वाले, ठीक है। अब इसके बाद अगर ब्लैक में या फिर ब्लू में, फिलहाल आपको पेपर में ऐसा कलर नहीं मिलने वाला, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर अगर ये साइन है कि पूरा भरा हुआ है और एक एरो सिर्फ गई है, ठीक है, किधर, राइट साइड में, तो आपको आगे जाके राइट मुड़ना ही है, आप और कहीं नहीं जा सकते, मतलब दाएं मुड़ना अनिवार्य है। और अगर यही साइन इधर को होता तो बेटा क्या हो जाता ये, तो बाएं मुड़ना अनिवार्य है, क्लियर। चलिए उसके बाद अगर साइन है सीधा भी जा रहा है और बाएं दाएं भी मुड़ा है, तो आप क्या है, आप या तो सीधा जा सकते हैं या तो दाएं मुड़ सकते हैं, क्लियर। और सेम यही हो जाएगा, सीधा जा रहा है और बाएं को है, तो या तो आप सीधा जा सकते हैं बेटा, या तो आप बाएं साइड जा सकते हैं, ठीक। फिर देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। नीचे की तरफ एरो है और एरो का मुंह किधर है ये आप देख लीजिए, ठीक है। तो एरो का मुंह किधर है, लेफ्ट साइड में है, ये क्या है, एरो का मुंह है, और एरो का जो मुंह है वो किधर है, वो है लेफ्ट साइड में। तो इसका मतलब है आपको रोड पर बाएं साइड में होकर चलना होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है 50, 120, 60, 80, तो ये क्या होता है बेटा, स्पीड लिमिट होती है, ठीक है। ये क्या है, स्पीड लिमिट है, अधिकतम गति सीमा है, अलग अलग हाईवेज पर ये रखा रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद सिंपल ये, और इसको अगर फिल किया गया है तो ये क्या होता है, नो पार्किंग, गाड़ी खड़ी करना मना है, हवा निकाल दी जाएगी, ठीक है। तो ये लोग आप कहीं कहीं घरों पर देखते होंगे सोसाइटीज में, ठीक है। उसके बाद अगर पूरा पूरा क्रॉस लगा है, जैसे आप लोग ट्रेन के पीछे देखते हैं ना, ये वाला क्रॉस एक्स लिखा रहता है, तो अगर एक्स लिखा है तो वहां पर आप ना गाड़ी खड़ी कर सकते हैं ना गाड़ी रोक सकते हैं, क्लियर। फिर उसके बाद अगर राइट हैंड साइड को एरो है तो आपको राइट मुड़ना अनिवार्य है, लेफ्ट हैंड साइड को एरो है तो लेफ्ट मुड़ना अनिवार्य है, ठीक है, क्लियर। फिर अगर सिर्फ साइकिल बनी है तो वो साइकिल का रास्ता है। फिर उसके बाद अगर क्या है, हॉर्न बजाना बना है, हॉर्न अगर बना है, आप लोग बारात वारात में देखते होंगे जो ऐसे बजाते हैं, अगर वो बना है तो वहां पर आपको
हॉर्न बजाना अनिवार्य है। फिर बेटा अगर पूरा फिल किया हुआ है, ठीक है, पूरा फिल किया हुआ है, ठीक, क्या है, फिल्ड है पूरा सर्कल आपका, ठीक है, ये डिफरेंस आप जरूर समझना नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। पूरा सर्कल फिल है और अंदर लिखा है मान लीजिए 40, तो अब ये क्या है, ये है मिनिमम स्पीड का मतलब कम से कम ये स्पीड आपको बेटा रखनी है, ठीक है। फिर ये चिन्ह आप लोग देख लीजिए, इसका मतलब है कि रोड खत्म हो गई है, अब आगे रोड नहीं है, ठीक, क्लियर। आगे चलते हैं, आगे क्या है फिर सचेतक चिन्ह, कौशन जो होते हैं वो ये है, ये आपके लिए क्या है, सावधानी के लिए, ठीक है। तो ये सारा खेल होगा ट्रायंगल के अंदर, ठीक है। तो ट्रायंगल के अंदर अगर राइट साइड में टर्न है तो मतलब दाहिना मोड़ आने वाला है, क्योंकि ये क्या है, कौशन है, सचेतक है, आपको सचेत कर रहा है कि सावधान हो जाओ, अब दायां मोड़ आने वाला है। फिर बाईं तरफ है तो बेटा अब बायां मोड़ आने वाला है। फिर अगर ट्रायंगल में यू टर्न बना है तो यू टर्न आने वाला है, वो भी किधर का, राइट साइड का। फिर अगर ट्रायंगल में ही दूसरी साइड का बना है तो बाएं साइड से यू टर्न आने वाला है, ठीक है। फिर ट्रायंगल में अगर ट्रायंगल बना है, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बना है मतलब ढलान वाली रोड है, ठीक है। उसके बाद ट्रायंगल के अंदर चौड़ी रोड जाके आगे पतली हो जा रही है, इसका मतलब कि आगे रास्ता संकरा होने वाला है, ठीक है। तो जैसे बगल बगल में गाड़ी चल रही है तो आप आगे पीछे हो जाओ। उसके बाद इसका संकेत क्या है कि ऐसे पतला सा रास्ता जा रहा है फिर मोटा हो गया, तो इसका मतलब है कि जो रास्ता है वो आगे जाके खुल चुका है, ठीक है। और इसका सिंपल सा साइन क्या है कि ऐसे 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 ऐसे, ये लोग आप लोगों ने जो गांव में रहते होंगे देखते होंगे नहर वहर पे ऐसे पुल बना होता है, तो ये क्या है, इसका मतलब है कि आगे सकरा पुल है, नैरो ब्रिज आगे है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप जिग जैग वाले साइन देखते हैं, ठीक है, जिग जैग वाले साइन देखते हैं तो दाहिने मुड़कर आपको आगे जाना है, और अगर यही उल्टा है तो बाएं मुड़कर आगे जाना है। फिर बेटा अगर ये स्लोप बना हुआ है और इस पर कोई व्हीकल दिखाई गई है तो मतलब आगे क्या है, खड़ी चढ़ाई है और आपको अब मतलब जिसे कहते हैं चढ़ाई पर पहले गियर में चढ़ना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर ये कॉशन बताया जाता है। फिर देखिए हिलती डुलती गाड़ी दिखाई गई है तो ये क्या हो जाएगा, फिसलन भरी सड़क हो जाएगी। अगर देखिए ये क्या है, छोटे-छोटे पत्थर निकल रहे हैं टायर के नीचे से, मतलब क्या है कि अभी रोड बन रहा है और यहाँ पर जो बजरी होती है वो डाली गई है, ठीक है। फिर अगर ट्रायंगल के अंदर साइकिल बनी है तो मतलब बेटा यहाँ पर क्या है, साइकिल की क्रॉसिंग है, क्लियर। फिर उसके बाद अगर पैदल आदमी बना है जेब्रा क्रॉसिंग पे तो क्या है, ये पैदल क्रॉसिंग है। फिर अगर छोटा बच्चा और उसके मम्मी पापा कोई बने हैं तो इसका मतलब क्या है, आगे स्कूल है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। यातायात संकेतक ये आपको पता है, पशु बना है तो पशु है, नाव बनी है तो नौका है, ठीक है। अब ये देख लीजिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये इंपॉर्टेंट क्या है, इसका मतलब है आगे अवरोध है, मतलब आगे क्या है, क्रॉसिंग बनी हुई है, ठीक है। तो ये दिखाया गया है, ठीक। फिर उसके बाद ये आप लोग रोड पे ये सिंबल देखते होंगे, इसका मतलब क्या है, मध्य पट्टी में अंतर। फिर ट्रायंगल के अंदर अगर क्रॉस बना है तो इसका मतलब क्या हो जाता है, चौराहा। उसके बाद जैसे मान लीजिए एक ऐसे सिंबल बना है, ठीक है, ये सिंबल है और इसमें ऐसे निकला हुआ है, इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट साइड में एक रोड कटी है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर ऐसे है तो ये क्या है, वाई इंटरसेक्शन होता है, मतलब वाई के आप लोग ने देखा होगा, इसको नॉर्मली तिराहा बोल देते हैं हम लोग, ठीक है, कि कोई रोड आ रही है दो भाग में बंट गई, ठीक है। अब बीच में क्या है बेटा, मार्केट वार्केट है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है सीधे सीधे वाई इंटरसेक्शन। फिर विषम सड़क संगम, विषम सड़क संगम मतलब रैंडमली कोई भी रोड कहीं से भी निकल रही है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको बचकर चलना है। फिर ट्रायंगल के अंदर सर्कल बना के गोल गोल घुमा दिए एरो, तो इसका मतलब होता है गोल चक्कर। गोल चक्कर मतलब होता है अगर ये रोड है, आप इधर से आ रहे हैं, आपको इधर जाना है तो इसका पूरा सर्कल मार के ऐसे जाएंगे, क्लियर, ठीक है। आप ऐसे नहीं जा सकते, यहाँ पर ये ऐसे सर्कल मारना है, जाना है, मतलब
चक्कर मार के जाना है तो गोल चक्कर हो जाता है। ठीक, अब देखिए ये आप याद रखेंगे, ये क्या है, यहाँ पर लहरें बनी हुई हैं, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आगे क्या है, कोई नदी है या फिर कोई घाटी है और ये उसका किनारा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ऐसे पत्थर बने हैं, पत्थर यहाँ पर गिर रहे हैं, मतलब क्या है, पत्थर लुढ़कने की संभावना है, तो सावधानी से ऊपर देख के जाइए। ये पहाड़ी इलाकों में लगभग लगभग होता है। फिर अगर आपके पास ऐसा सिंबल है तो इसका मतलब होता है खाई है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर ये वाला मिलता है, ठीक है, ये साइन अगर मिल जाती है तो मतलब ऊबड़ खाबड़ सड़क है। ठीक है, फिर वही मैंने आपको बताया था ये है, तो इसका मतलब है कि दाहिने साइड को सड़क गई है। फिर अगर टी, टी तो आप सब लोग जानते हैं, तिराहा बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको भी क्या बोलते हैं, वाई इंटरसेक्शन बोलते हैं। फिर जैसे मान लीजिए रोड है और यहाँ पर कोई आदमी है फावड़ा लेके जुटा हुआ है, तो इसका आप लोगों ने देखा भी होगा, क्या लिखा रहता है, आगे कार्य प्रगति पर है, असुविधा के लिए खेद है, तो यही वाला सिंबल आप लोगों को देखने को मिलता होगा। ठीक है, फिर बेटा ऐसे बैरिकेटिंग है और बैरिकेटिंग को ऐसे लगाया गया है। ठीक है, तो देखिए इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि ये रेलवे की पटरी है भाई साहब, और ये क्या है, ठीक है, क्लियर। अब इसका मतलब यहाँ पर ये क्या है, रक्षित संपार क्रॉसिंग, मतलब यहाँ पर कोई है जो गेट को खोलेगा और बंद करेगा। ठीक है, गेट को खोलने और बंद करने के लिए कोई है। ठीक है, फिर अगर त्रिभुज के अंदर डायरेक्ट इंजन बना है ट्रेन का, ठीक है, सोझे सोझ इंजन बना है, तो वो क्या हो जाएगा, वहां पर बेटा कोई भी नहीं है जो गेट को खोलेगा या बंद करेगा, तो दोनों तरफ देख के जाओ, नहीं तो कोई और देख लेगा। क्लियर, चलिए आगे और कौन से साइन हैं। अब देखिए कुछ हैं सूचनात्मक, आपको सूचना देने के लिए यदि आपको जरूरत है तो ये वाला सबको आपको पता है, अगर बेड बना है और प्लस बना है तो अस्पताल है, सिर्फ प्लस बना है तो फर्स्ट एड है, मतलब एक छोटा सा क्लिनिक है। ये हमेशा याद रखना, बेड के साथ प्लस बना है तो अस्पताल है, सिर्फ प्लस बना है तो छोटा सा क्लिनिक है। कांटा चम्मच और चम्मच बना है बेटा तो वहां पर आगे होटल होने वाला है। ठीक है, जहां पर आप खाना खा सकते हैं, और सिर्फ चाय और कप प्लेट बनी है तो यहाँ पर आप जलपान कर सकते हैं। सिर्फ खटिया बनी है मतलब बेड बना है तो यहाँ पर आप विश्राम कर सकते हैं। फिर फोन नंबर वाला ये टेलीफोन का बूथ अगर बना है तो यहाँ पर एक पीसीओ है। ठीक है, फिर ये क्या है, एक सुरंग को दर्शाता है। फिर ये दर्शाता है एक पैदल सबवे को। ठीक है, मतलब ये क्या है, स्टेप डाउन होते हुए जा रहा है, मतलब अब ये कहाँ जा रहा है, एक सबवे में जा रहा है। सबवे वो होता है कि मान लीजिए ये रोड जा रही है तो इसके नीचे से एक ठो ऐसे खोद के निकाल देंगे, इधर से आदमी निकल जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर पी लिख के दोनों साइड एरो बनाई गई है तो मतलब रोड के दोनों साइड आप गाड़ियां खड़ी कर सकते हैं। साइकिल बनाई गई है तो आप साइकिल खड़ी कर सकते हैं, सिंपल, ये सारे आसान हैं। ठीक है, उसके बाद ऐसे गया, यहाँ पर ये ब्लॉक हो गया तो मतलब रोड बंद हो गई बेटा। ठीक है, फिर उसके बाद बस बनी है तो बस स्टॉप है, रेलवे बना है तो रेलवे स्टेशन है। ठीक है, रिक्शा बना है तो रिक्शा स्टैंड है, स्कूटर स्कूटर बना है तो मोटरसाइकिल स्टैंड है, टैक्सी बनी है तो टैक्सी स्टैंड है, ऑटो रिक्शा बना है तो ऑटो रिक्शा स्टैंड है या फिर उनके पार्किंग की जगह है। क्लियर, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट, ठीक है, अब ये अग्रिम मार्गदर्शक गंतव्य चिन्ह, मतलब देखिए आप लोग जाते होंगे कहीं रास्ते में तो ये आपको हमेशा दिखता होगा। ठीक है, तो ये एरोस होती हैं, इसमें किलोमीटर्स भी लिखा होता है और जगह का नाम भी लिखा होता है। ये बेसिकली वहां पर होता है जहां पर मल्टी जंक्शंस होते हैं या फिर जहां से बहुत सारी रोड्स निकली होती हैं, तो आगे चौराहे पर भीड़ होगी जहां पर रोडें निकली होंगी, तो व्यक्ति को कंफ्यूजन ना हो तो ये थोड़े पहले ही लगा दिया जाता है कि यहीं से नोटिस कर लो किधर जाना है। ठीक है, फिर गोल चक्कर का चिन्ह यहाँ पर दिखाया गया है, देखे ये क्या है, गोल चक्कर में आपको किधर जाना है आप पहले ही देख लो, क्योंकि गोल चक्कर पे बेटा क्या होगी, भीड़ होगी। ठीक है, फिर ये क्या है, किलोमीटर वगैरह का है, ये आप याद रख लो, ये होता है दिशा सूचक। ठीक है, ये क्या होता है, दिशा सूचक होता है, ये जिस दिशा में है वो उसी दिशा में, जैसे नागपुर इसी दिशा में अब होगा। ठीक है, पेट्रोल पंप बना है तो पेट्रोल पंप है, सिंपल कोई स्थान का नाम लिखा है तो वो स्थान को पहचानने के लिए है।
और ये क्या होता है, प्रमाणित चिन्ह होता है। तो ये सारे क्या हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स हैं और यहाँ से आपको 1 या 2 क्वेश्चन यूपी कांस्टेबल में सीधे-सीधे देखने को मिलने वाले हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करके जाना बेटा। अगले में हम करेंगे रोड के जो चिन्ह होते हैं और जो हेल्पलाइन नंबर होता है, ठीक है। हेल्पलाइन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्पलाइन नंबर से आपको 101% क्वेश्चन जो है वो मिलने वाला है। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।